कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार आप देख रहे हैं कि 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है। यह यूजीसी नेट के लिए है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए भी है। साथ में राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए जो लोग परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो ये ऐसी सीरीज है कि जो रचनाएं लगी हैं उन रचनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग चीज़ें आपको यहाँ पर वही मिलेंगी जो कॉमन होती हैं। फास्ट रिवीजन की जो सीरीज लगातार दी जा रही है, अगर आप लगातार देख रहे हैं, परमानेंट व्यूवर्स हैं, तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और बताएं कि इसमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनसे आपका कितना रिवीजन हो रहा है और किस तरीके के प्रश्न हैं, ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता प्रिजनर ऑफ सीजन का बंदी नाम से अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, ठाकुर जगमोहन सिंह। उत्तर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर किसने किया है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। और इसी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो गूगल पर सर्च कर लिया, कहीं नहीं मिल रहा है सीलन का बंदी। भाई गूगल पर सर्च करने से नहीं मिलता है, मूल रचनाएं पढ़ने से मिलता है। हमारे यहाँ सब मूल रचना से कराया जा रहा है। आपको स्रोत अगर चाहिए, क्योंकि मैंने जब सुबह टेस्ट सीरीज लोगों को भेजा है व्हाट्सएप पर, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उनमें से कई लोगों का ये मैसेज आया, सर ये रचना तो नहीं मिलती है, कहाँ से आपने ले लिया है, कौन सा स्रोत है? तो स्रोत मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास है, आप वीडियो पब्लिश है, छायावाद प्रसाद निराला महादेवी और पंत नामवर सिंह की जो किताब है, अगर आपके पास है तो जाकर पहला ही अध्याय देख लीजिए, स्वच्छंदतावाद और छायावाद, वहीं पर लिखा हुआ है। मैंने स्रोत भी बता दिया, हम तो स्रोत के साथ चलते हैं लेकर आप लोगों को। तो उत्तर हो जाएगा डी, ठाकुर जगमोहन सिंह। वह संस्कृति और अंग्रेजी साहित्य के अच्छे जानकार थे तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुरपूर्ण गद्य के लेखक थे। शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? तो ठाकुर जगमोहन के लिए कहा है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जब प्रेम पथिक की बात आई तो प्रेम पथिक रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। निम्नलिखित में से किसने कविता को बहुजीवन की छवि कहा है? उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। केदार के व्यंग में निराला किसी विक्षिप्तता तथा केदार के व्यंग में निराला किसी विक्षिप्तता नहीं बल्कि कठोर सौदेश तथा संयम है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, नामवर सिंह का है। नामवर सिंह के उसी किताब से मैंने दिया है छायावाद प्रसाद निराला महादेवी और पंत। मुक्तिबोध का कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक निबंध किस पत्रिका में छपा था? उत्तर हो जाएगा सी, हंस पत्रिका में। कामायनी में मनु और श्रद्धा की बातचीत वस्तुतः घोर निराशा और आशा का अंतर्द्वंद है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह। निम्न में से किसने जयशंकर प्रसाद की भाषा को फिल्पावी भाषा कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। मौत हर वक्त मनुष्य के सिर पर सवार रहती है, उसके अधिकार करने का कोई समय नियत नहीं है, यह किस उपन्यास का कथन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, परीक्षा गुरु उपन्यास, गोदान उपन्यास। उत्तर हो जाएगा सी, परीक्षा गुरु उपन्यास। निम्न उपन्यास और उनके पात्रों का सुमेली जोड़ा कौन सा होगा? निपुणिका बाण भट्ट की आत्मकथा, नौखेरान गोदान, गीता पार्टी कामरेड, कनक झूठा सच। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। मैलांचल उपन्यास का पात्र कौन नहीं है? कई लोगों ने जल्दबाजी में जो उत्तर भेजा है इसे गलत कर दिया। डॉक्टर प्रशांत है, ना कि डॉक्टर प्रफुल्ल, यही इसमें पात्र नहीं है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास किसका है? नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का है।
निम्न पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादकों का सुमेली जोड़ा कौन सा है? दलित संवेद पत्रिका टीपी शाही, दलित दस्तक पत्रिका अशोक दास, हिमायती पत्रिका सोहन पाल, अपेक्षा पत्रिका मंजू शर्मा। यहाँ पर 1 2 3 होगा। अपेक्षा पत्रिका मंजू शर्मा का नहीं है, मंजू शर्मा का है समयक भारत। मंजू शर्मा का है समयक भारत। जबकि अपेक्षा पत्रिका की अगर बात करें तो यह है तेज सिंह का। तेज सिंह का। एक ही प्रश्न से देखिए आपके 4-5 तथ्य तैयार हो गए। दलित संवेद पत्रिका आपको पता हो गया, दलित दस्तक पत्रिका पता हो गया, हिमायती पत्रिका पता हो गया, अपेक्षा पत्रिका पता हो गया, समय भारत पत्रिका पता हो गया। तो इस तरीके का प्रश्न ज़्यादातर देने का मतलब यही होता है, मेरा मकसद यही होता है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन सामग्री पहुँचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य पहुँचाए जाएँ। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? रविंद्र कालिया। संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का, और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब इस पर भी कई लोगों का मेरे पास आया है कि सर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, तो इसका हमको नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर कहा है। हमारे पास तो किताब है, हमने पढ़ा है। आपके पास किताब है लेकिन आपने उस रचना का आमुख नहीं पढ़ा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का आमुख पढ़िए जो दिया गया है। उस आमुख में उन्होंने लिखा है कि संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का, और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। तो एक एक चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जाग रही जो ज्योति अब संसार में। यह काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा भारत भारती। अगला प्रश्न है, हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया, कोयल बोले तनिक ना आवत चैन। ये काव्य पंक्ति ये पंक्ति किस उपन्यास की है? शेखर एक जीवनी, गोदान, मानस का हंस, मैला आंचल। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, गोदान। कमला नदी के गड्ढे में उसकी छाया झिलमिला रही थी, लगता है नीलकमल खिल रहा है। यह अंश किस उपन्यास का है? उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। मैलांचल उपन्यास में मठ पर कहाँ के आचार्य गुरुजी आने वाले थे? गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर। उत्तर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। किसी से डरना नहीं, किसी से ना डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। मंत्र याद है ना? यह कथन या यह अंश किस उपन्यास का है? मैलांचल उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास, शेखर एक जीवनी उपन्यास, राग दरबारी उपन्यास। उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास। अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1868। इसमें से कौन सी पूर्वी बोली हिंदी की नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। कौन सी नहीं है? तो बिहारी नहीं है। अगला प्रश्न है, एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना किसने किया था? उत्तर हो जाएगा शारदाचरण मित्र। शिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दोगुनी हो जाती है, कथन किसका है? ओम प्रकाश अराज। देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है। साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली कौन सी है? साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली होगी मैथिली। लहंदा और पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पैसाची से हुआ है। अमीर खुसरो की खालिकबारी कैसी रचना है? बिल्कुल फारसी हिंदी कोश है। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तेहारनामा कब प्रकाशित हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1836 में। संयुक्त स्वर ओ किससे मिलकर बना है? उत्तर हो जाएगा सी, अ और उ से मिलकर बना है। हिंदी वर्णमाला व्यंजन च, छ, ज, झ का उच्चारण स्थान क्या है? कहाँ से उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन है?
तो तालव्य से उच्चारित होता है, तालव्य व्यंजन है। प्रश्न संख्या 33 देखें, अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा सी, रेने वेलेक। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के थे? उत्तर हो जाएगा ए, इटली। अगला प्रश्न है कि कल्पना के महत्व और स्वरूप का प्रथम विचारक कौन थे? एडिसन। इसमें से किस विचारक ने मिथक को सामूहिक आदिबिंब कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, युंग ने कहा है। प्रतीक को लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार किसने माना है? उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है, किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा है। अगला प्रश्न है कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? उत्तर हो जाएगा जैक देरिडा। माधुर्य गुण के लिए क्या आवश्यक है? तो कोमल और सानुनासिक वर्णों से युक्त शब्द की आवश्यकता है माधुर्य गुण के लिए। भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म किस पुस्तक का अध्याय है? भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म। क्या छायावाद का है? नहीं। कविता के नए प्रतिमान का है? नहीं। दूसरी परंपरा की खोज। उत्तर हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का व्यापक सौद्देश्य क्या माना है? मंगल का, लोक मंगल। परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावली की भूमिका में मीरा के काव्य की भाषा में किस मिश्रित रूप का उल्लेख नहीं किया है? तो ब्रजभाषा भी है, राजस्थानी भी है, गुजराती भी है, क्या नहीं है? भोजपुरी नहीं है। निम्न में से किसका प्रयोग रहीम ने अपनी काव्य भाषा में नहीं किया है? तो रहीम ने खड़ी बोली में भी लिखा, अवधी में भी लिखा, ब्रज भाषा में लिखा, किस में नहीं लिखा है? मैथिली में नहीं लिखा है। निम्न में से कौन सा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो चरणदास। कहाँ करो बैकुंठ जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, परमानंद दास का है, परमानंद दास। राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, आधा पद दिया गया है, अब तो आपको पूरा याद ही हो गया होगा, भिखारी दास। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो पद्माकर माने जाते हैं। रचनाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या होगा? इस्तवार, दालाल, उत्तर हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। तो ये क्रम से ही दिया गया है, 1 2 3 4, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान भी रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुकरीपा किसके शिष्य थे? तो उत्तर हो जाएगा चरपटी के, चरपटीनाथ या चरपटी। रीतिकालीन कवि अमीर दास की रचना कौन सी नहीं है? अमीर दास। वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास, रस रहास, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। अब कुछ लोग कहेंगे सर अमीर दास तो मैंने पढ़ा ही नहीं, हमने शुक्ल जी की पूरी किताब पढ़ डाली, हमने बच्चन सिंह की पढ़ डाली, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पढ़ डाली, रामकुमार वर्मा की पढ़ डाली, विश्वनाथ त्रिपाठी की पढ़ डाली, बाबू गुलाब राय की पढ़ ली, रामकुमार वर्मा की पढ़ ली, कहीं नहीं मिला। तो ये केवल और केवल कहाँ मिलेगा? तो डॉक्टर नगेंद्र की किताब में मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं, उनकी किताब में मिलेगा। किस कवि की गणना रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों धाराओं के कवि में होता है? उत्तर हो जाएगा बोधा। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? हमारो उत्तम भारत देश राधाचरण गोस्वामी सुमेलित है, धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावन प्रेम घन सुमेलित है, विजयनी विजय वैजयंती भारतेंदु सुमेलित है, जयत राज्य राजेश्वरी जय जय परमेश बालकृष्ण भट्ट बेमेल है, क्योंकि यह अंबिका दत्त व्यास का है। कहीं पर लिखना चाहें लिख लें, अंबिका दत्त व्यास। चंद्रकांता संतति में भागों की संख्या कितनी है? 24 है। इसमें से बेमेल जोड़ा कौन सा है? सदादस पत्रिका लाला श्रीनिवास दास, आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, बाला बोधिनी दुर्गा प्रसाद, यही आपका बेमेल होगा। बाला बोधिनी तो पूरा रटा हुआ है आप लोगों को, प्रेमचंद का भारतेंदु का। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत कौन सा नहीं है? सरयू पार की यात्रा, गया यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। तो उत्तर हो जाएगा गया यात्रा बालकृष्ण का है, बालकृष्ण भट्ट।
खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है? प्रिय प्रवास। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, पंक्ति किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई? तो पंच परमेश्वर 1916 में। वैसे पहले ये पंचायत शीर्षक से थी, पंचायत शीर्षक से थी। द्विवेदी जी ने इसे पंच परमेश्वर नाम देकर प्रकाशित किया था। कई लोग, कई साहित्यकार सौत कहानी को भी मानते हैं, लेकिन 1916 में ही सौत है 18 में प्रकाशित हुई थी। 18 में सबसे पहले पंच परमेश्वर 16 में है, सौत 18 में है। राधा मोहन गोकुल किस युग के लेखक हैं? उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग के हैं। छायावादी युगीन कविता में आने वाले रहस्यात्मक वृत्ति को इतिवृत्तात्मकता की तीखी प्रक्रिया के रूप में किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में गुणात्मक परिवर्तन लाने में किस कालखंड की कविता की विशेष भूमिका रही है? तो छायावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद का आभास सर्वप्रथम किसकी कविता में मिलता है? श्रीधर पाठक। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध का है। इस कदर कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं, यह काव्य पंक्ति किसकी है? बताएं, या फिर इसको आप लोग खुद बताएंगे कमेंट करके? जितने लोग देख रहे हैं वो लोग बताएंगे या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा? बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम आप लोग कमेंट किया करें, लेकिन लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो इसे आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। भाषा की भी बात आई है इसमें, पंक्ति आपको बताया था मैंने, याद होगा। भाषा की भी बात आई है, याद आया? नहीं याद आया? सुदामा पांडे धूमिल। लेकिन शर्त यही है कि आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है। जरूर बताइएगा कि आपको यह पता था या नहीं। जरूर ये आप बताइएगा कि आपको यह कविता, सुदामा पांडे धूमिल की जो कविता है, यह कविता भाषा को लेकर लिखी गई थी। आपको पता है या नहीं पता है? आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जरूर बताइएगा। भाषा पर यह लिखी गई थी कविता, और यह सबसे अंतिम पंक्ति है कविता की। अंतिम पंक्ति है। अंतिम में वो कहते हैं कि अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ। यानी कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। खुशबू के शिलालेख रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। बिहारी के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर हो जाएगा ए नरहरि दास। लेकिन देखते हैं कितने लोगों का कमेंट यहाँ पर आता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? महाराणा का महत्व है, आंसू है, लहर है। कौन सा नहीं है? तो कुकुरमुत्ता रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न की रचना कौन सी नहीं है? तो विराष्टक नहीं। देखिए, जहाँ पर बताने वाला है वहाँ पर खुद आपको हम बताते चल रहे हैं कि हो सकता है ये आपको ना पता हो, और जो बहुचर्चित है वो बताने की जरूरत नहीं है। रत्नाकर का है विराष्टक। किस छायावादी कवि पर शैव दर्शन? देखिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, इन चारों पर दर्शन जरूर पूछा था, चाहे मिलाने के लिए आए। और ये बहुत ही साधारण है, मैंने आप लोगों को रटा दिया है पूरा। यहाँ सिर्फ जयशंकर प्रसाद का मैंने पूछा है। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1974 होगा। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण कौन सा है? सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव में, ये सभी हैं। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण कौन सा नहीं है? हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, जिनका मैं कृतज्ञ। उत्तर हो जाएगा डी। ये किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन का है। आवारा मसीहा के पहले सर्ग में शरद के जीवन के कितने वर्षों की कथा है? उत्तर हो जाएगा 26 वर्षों की। आवारा मसीहा के बारे में सही कथन कौन सा है? तो शरद का जन्म 76 में हुआ था, शुक्रवार को हुआ था। शरद के 2 भाई 2 बहनें थी। शरद ने नारी कर मंदिर की स्थापना भवानीपुर में की थी। बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद ने नारी का इतिहास लिखा था। उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 4।
1 2 3 4। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो 1 2 3 4 करके दिया जाता है, इस पर भी ज़रूर ध्यान दें आप लोग, क्योंकि शरद चंद्र के बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। शरद चंद्र के बारे में ये सारी चीज़ें एक एक करके पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना कि शरद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इन्होंने क्या क्या किया, इनके कितने भाई कितने बहनें थे, तो इन पर आधारित परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें कुल 11 रेखा चित्र है। पहले में रामा, अंतिम लक्ष्मण है, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, घीसा इसी में संकलित हैं। बहुत सही, डी होगा। ठकुरी बाबा रेखा चित्र किस में संकलित है? स्मृति की रेखाएं में, या पथ के साथी में, मेरा परिवार में, स्मारिका में, किस में है? तो पहला ही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, स्मृति की रेखाएं में ठकुरी बाबा संकलित है। स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न, मेरा परिवार में संकलित हिरणी कौन है? उत्तर हो जाएगा सोना। मेरा परिवार में संकलित कुत्ते का बच्चा कौन है? उत्तर हो जाएगा रोजी। ठकुरी बाबा किस वंश में पैदा हुए थे? भाट वंश में पैदा हुए थे। यायावर ने जालंधर के बाग को क्या नाम दिया था? अमलतासी, दिल्ली मिट, हजारी बाग, चौमीला बाग। उत्तर हो जाएगा 1 2 4। अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञे ने किस छायावादी कवि की पंक्ति दी है? सुमित्रानंदन पंत। निम्न में से कहाँ के लोगों ने यायावर का नाम वाहिद हुसैन रखा था? तो हरिपुर। परशुराम से तुरखम के अंतिम दिनों की यात्रा में यायावर के साथ कौन कौन था? कंवल कृष्ण, राम बिहारी, देवयानी। उत्तर हो जाएगा कंवल कृष्ण थे और देवयानी थी। 1 और 3। किरणों की खोज वाले दल में किन विषयों के ज्ञाता थे? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उद्भिज विज्ञान। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों होगा। किरणों की खोज वाले 4 लोगों के दल में रसोइया कौन था? उत्तर हो जाएगा डी, रहमत। किरणों की खोज अध्याय की निम्न पंक्ति किस संग्रह की है? कि निशा के बाद उषा है, किंतु देख बुझता रवि का आलोक, इत्यलम, भग्नदूत, चिंता, बावरा, अहेरी। उत्तर हो जाएगा ए, इत्यलम। हिंदी से एमए करना है तो बनारस से करो, यह सुझाव मनु भंडारी को किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा कोमल कोठारी ने। एक कहानी यह भी में कौन पात्र मार्क्सवादी था? उत्तर हो जाएगा पुष्पमयी बोस। लगन जब किसी उन्मादी लगाव में बदल जाए और निष्ठा और समर्पण अंधे मोह में, तो कैसे आपका पूरा व्यक्तित्व या तो बेहद कुंठित और दयनीय बन जाता है या फिर हास्यास्पद। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा मनु भंडारी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का अंतिम भाग कौन सा है? तो 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में किसने कहा कि यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है? शायद कल की टेस्ट सीरीज में भी मैंने दे दिया था, नरेंद्र शर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा बच्चन जी ने कब लिखना शुरू किया था? 1963 में। क्या भूलूं क्या याद करूं का विषय क्या है? कायस्थ जाति का विवरण है, परिवार की परंपरा है, जन्म, शिक्षा, जीवन और संघर्ष है। बिल्कुल डी होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में कहाँ तक का विवरण है? तो श्यामा की मृत्यु तक का विवरण है। पहला प्रकरण तीसरा क्षण में प्रारंभ में केशव की उम्र कितनी बताई गई है? 15 वर्ष। पहला प्रकरण तीसरा क्षण में किस नदी का भी जिक्र आया है? शिप्रा नदी। एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण में मुक्तिबोध के निम्न वर्ग के काव्य को भी पत्रिकाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया है? तो सड़क को लेकर एक बातचीत। फ्रॉड भी एक कला है, ललित कला। यह किस प्रकरण का है? एक साहित्यिक की डायरी में किस प्रकरण का है कि फ्रॉड भी एक कला है, ललित कला? तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 नहीं, बी होगा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। मुक्तिबोध की रचना एक साहित्यिक की डायरी किसने प्रकाशित की थी? उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। तो ये 100 प्रश्न आपको कैसे लगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए, व्यक्त कीजिएगा। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है यह भी बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन एकेडमी आपके सहयोग के लिए लगातार वीडियो पब्लिश कर रहा है यहाँ से, तो आप भी सहयोग करें, सहयोग ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं उससे आपको कितनी मदद मिल रही है, कितना रिवीजन हो रहा है,
तो ये अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही 100 प्रश्नों की सीरीज में कल।